Hello guys, I am Dr. Karunata Shukla. Welcome to our channel Grassroots Maths Classes. In this video, we will discuss about the multiplication of the polynomials. So let's start. Multiplication of polynomials में आपको monomial to monomial, binomial to monomial to binomial and binomial to binomial and last में मैं आपको polynomial to polynomial ये multiplications यहाँ clear करके दिखाऊंगी. लेकिन बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं मोनोमियल टू मोनोमियल. और मोनोमियल आप कैसे कहते हैं, हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस भी किया हुआ है. ये मोनोमियल दैट मीन्स जिसमें सिंगल टर्म होगा. नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने भी हो सकते हैं बट टर्म एक ही होगा. फॉर एग्जांपल 2 ये भी आपका मोनोमियल है. इफ़ वी राइट 2x ये भी मोनोमियल है. वी राइट 2x y एंड z इट इज़ ऑल्सो मोनोमियल बिकॉज टर्म एक ही है. नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स आपके क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं. यहाँ 2 था, यहाँ 2 इंटू एक्स, यहाँ 2 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड. तो इस तरह से मोनोमियल्स आप कंसीडर कर सकते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको क्या बताऊंगी, जैसे हम छोटी क्लासेस में हमने देखा है प्रीवियस क्लासेस में कि 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 6. तो ये मल्टीप्लिकेशन अगर किसी स्टूडेंट को बोला जाएगा वो ईजिली कर लेगा. बट इसी में अगर मैं थोड़ी सी चेंजेस करती हूँ 2x इंटू 3y तो अब आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है. बिकॉज हमें ये तो मालूम है कि 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 6 बट 2x इंटू 3y इज इक्वल्स टू वॉट. तो सिंपल प्रोसीजर क्या है आपका कि आपको न्यूमरल टू न्यूमरल एंड लिटरल टू लिटरल टर्म ये मल्टीप्लाई करना है. दैट मीन्स 2 इंटू 3 सो 6x इंटू वाई xy. बिकॉज बेसिस डिफरेंट है तो यहाँ पर कोई भी एक्सपोनेंशियल रूल अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है. आप डायरेक्ट लिख सकते हैं x इंटू वाई. सो 6xy 2x इंटू 3y इज इक्वल्स टू 6xy. राइट. नाउ सपोज कभी कभी मल्टीप्लिकेशन में 3 टर्म्स भी हो सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5. तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं. 2 इंटू 3 6 इंटू 5 30. तो 3 टर्म्स अगर आते हैं सिंपल मल्टीप्लिकेशन में तो हम जिस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं सिमिलरली आप मोनोमियल्स में भी करेंगे. अब हम यहाँ पर भी क्या चेंजेस करेंगे, 2x इंटू 3y इंटू 5x. अब मैंने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर वेरिएबल्स डिफरेंट कंसीडर किए हैं बट यहाँ पर सेम वेरिएबल ले लिया. तो यहाँ पर हमें एक्सपोनेंशियल रूल यूज़ करना होगा. बट बिफोर दिस आप इन न्यूमरल वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करोगे. 2 इंटू 3 इंटू 5. So 2 into 3 6, 6 into 5 that means 30. Now variables literal terms. So x literal coefficient जो हमारे हैं x, y and x. तो x into y into x. तो यहाँ तो बेसिस डिफरेंट है बट ये वाले बेसिस हमारे सेम है. तो यहाँ पर आप एक्सपोनेंशियल यूज़ करोगे. रूल हमारा था a to the power m into a to the power n. बेसिस सेम है बट पावर्स डिफरेंट है या सेम है, कुछ भी हो बट रूल आपका यही यूज़ होगा. बिकॉज मल्टीप्लिकेशन है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे. तो यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन है, बेसिस सेम है तो आपके पावर्स ऐड हो जाएंगे. 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू वाई. तो ये आपका आंसर होगा 30x² इंटू वाई. तो ये मोनोमियल टू मोनोमियल ही है अभी भी हमारा. ये भी मोनोमियल टू मोनोमियल था. अब मैं थोड़े से और भी चेंजेस करूँगी बिकॉज अभी मैंने केवल एक ही वेरिएबल यहाँ पर कंसीडर किया और एक और वेरिएबल यहाँ पर. अब मैं यहाँ पर वेरिएबल्स को थोड़ा सा और भी यूज़ करूँगी. जैसे मैंने y यूज़ किया, आप y के साथ 2xy² इंटू 3x² y. तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमने इंक्रीज कर दिए दोनों टर्म्स में. अब भी कॉन्सेप्ट सेम है आपका. 2 इंटू 3 दैट मीन्स 6. बट यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, xy² इंटू x² y. बिकॉज लिटरल टर्म ये हमारे लिटरल कोफिशिएंट ऑफ दिस टर्म, लिटरल कोफिशिएंट ऑफ दिस टर्म. तो आप इन्हें जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर देखिए x दैट मीन्स बेसिस सेम. तो अगेन ये रूल अप्लीकेबल होगा. सो x टू द पावर 1 प्लस 2 बिकॉज मल्टीप्लिकेशन है तो एडिशन होगा इंटू y. बेसिस अगेन सेम है बट यहाँ स्क्वायर है, यहाँ 1 है तो 2 + 1 और मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन ही होगा. सो x³ इंटू y³. और इन वेरिएबल्स में आप मल्टीप्लिकेशन का सिंबल शो नहीं करते तो हम कैसे लिखते हैं, x³ इंटू y³. तो फाइनली ये रिजल्ट होगा आपका 6x³ y³. राइट.
तो ये आपका क्या था, मोनोमियल टू मोनोमियल, बिकॉज हमने दोनों जगह सिंगल सिंगल टर्म कंसीडर किए, नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपके मोर देन वन है, उसके बाद भी ये सिंगल टर्म ही कहलाएंगे, तो मोनोमियल टू मोनोमियल। अब एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है, मैं इसे भी सॉल्व कर देती हूँ, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि मोनोमियल टू मोनोमियल हमें नंबर ऑफ टर्म्स 2, 3, 4 कुछ भी हो, मल्टीप्लाई अगर करना है तो सिंपल रूल फॉलो करना है, फर्स्ट टू टर्म को आप मल्टीप्लाई कीजिए, आफ्टर दिस इसे मल्टीप्लाई करेंगे। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, xy into 2x square y into 2xy square. In this question, अब एनी टू टर्म्स को फर्स्टली मल्टीप्लाई करेंगे, आफ्टर जो भी आपको प्रोडक्ट मिलेगा उसके साथ आप जो भी रिमेनिंग हमारा थर्ड टर्म होगा उसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर पेयरिंग आप लास्ट टू टर्म्स की भी कर सकते हैं, फर्स्ट टू टर्म्स की कर सकते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म की भी कर सकते हैं, तो तीनों ऑप्शंस पॉसिबल हैं, बट प्रोसेस सेम होगा कि आप एनी टू टर्म्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी प्रोडक्ट मिलेगा उसे रिमेनिंग थर्ड पार्ट के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तब हमें फाइनल आंसर मिलेगा। तो सपोज मैंने लास्ट टू टर्म्स को चूज़ किया, 2x स्क्वायर वाई इंटू 2xy स्क्वायर, सो इज इक्वल्स टू, अगेन सेम स्टेप्स होंगे हमारे, न्यूमरल टू न्यूमरल आप कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे एंड लिटरल कोफिशिएंट के साथ लिटरल कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 2 ज़ा 4 इंटू लिटरल कोफिशिएंट मीन्स एक्स स्क्वायर वाई इंटू एक्स वाई स्क्वायर, जस्ट अभी मैंने क्लियर किया था। सो सेम वेरिएबल है, सो बाय एक्सपोनेंशियल रूल बेसिस सेम है हमारे, तो पावर्स ऐड होंगी, 2 + 1 इज इक्वल्स टू 3 इंटू वाई स्क्वायर, बेसिस अगेन सेम है तो आपको मल्टीप्लिकेशन में पावर्स को ऐड करना है, सो y टू द पावर 1 + 2 मीन्स 3। सो फाइनली हमें मिला 4x³ इंटू y³, बट ये हमारे ओनली लास्ट टू टर्म्स का प्रोडक्ट था, अभी फाइनल आंसर हमें नहीं मिला। अब हम क्या करेंगे, अगेन इसके प्लेस पर आप ये वैल्यू पुट कर दोगे, सो xy इंटू 4x³ y³, ये वैल्यू क्या थी आपकी, आप यहाँ लिख सकते हैं अगेन xy इंटू 2x स्क्वायर वाई इंटू 2xy स्क्वायर, तो ये इस प्लेस पर हमने ये वैल्यू पुट कर दी है। और फाइनली अब हमारा सेम स्टेप वही फॉलो करना है हमें, यहाँ अगर कोई भी न्यूमरल वैल्यू आपको नहीं दिख रही है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, 1 है, ये अंडरस्टूड है, तो 1 and 4 ये हमारे न्यूमरल कोफिशिएंट्स हैं, xy एंड x³ y³ ये आपके लिटरल कोफिशिएंट्स हैं। सो 4 इंटू 1 दैट मीन्स 4 एंड लिटरल कोफिशिएंट xy इंटू x³ y³, सो x टू द पावर बेसिस अगेन सेम है, आप पावर्स को ऐड करोगे फॉर मल्टीप्लिकेशन, सो 3 + 1 दैट मीन्स 4 एंड सिमिलरली फॉर y 1 + 3 इज इक्वल्स टू 4, सो वी गेट 4 इंटू x टू द पावर 4 इंटू y टू द पावर 4, दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस प्रोडक्ट, 4x टू द पावर 4 एंड y टू द पावर 4। तो सिमिलरली अब यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स हमारे कितने भी हो, बट मोनोमियल टू मोनोमियल हमें कैसे मल्टीप्लाई करना है, कैसे प्रोडक्ट फाइंड करना है, उसके प्रोसीजर सेम होंगे, बस नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपके इंक्रीज होते हैं तो आप फर्स्ट टू या लास्ट टू एनी टू टर्म्स को मल्टीप्लाई करो, उसके बाद थर्ड टर्म को उसमें ऐड करो, फोर्थ को उसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो प्रोडक्ट के साथ आपको टर्म्स को मल्टीप्लाई कंटिन्यू करते चले जाना है, तो आपको फाइनली रिजल्ट मिल जाएगा। तो लेकिन ये चीज़ आप याद रखें कि मोनोमियल टू मोनोमियल हमारे सभी मल्टीप्लिकेशंस के लिए बेस है, तो इसका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ओके, नाउ एक और एग्जांपल मैं कंसीडर कर लेती हूँ यहाँ पर, जिसमें थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन भी क्लियर हो जाए कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 2 हैं बट कैलकुलेशन थोड़ा सा इस फॉर्मेट में है, -10/3 इंटू p³ इंटू 6/5 p³, तो कभी कभी हमारे माइंड में थोड़ा सा डाउट हो जाता है कि यहाँ तो डिवीजन है, फिर मल्टीप्लिकेशन कैसे हो रहा है, तो कॉन्सेप्ट आपको वही रखना है, न्यूमरल टू न्यूमरल, दैट मीन्स -10/3 इंटू 6/5, बिकॉज आप इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे, तो आप उससे पहले इस फॉर्मेट में लिखिए, इंटू ये हमारे लिटरल टर्म्स हैं, p³ इंटू p³ इंटू q। नाउ 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 विथ माइनस साइन, सो -2 इंटू 2, बिकॉज आपके पास क्या मिला आपको 2/1 इंटू, यहाँ पर अगेन बेसिस वाला कॉन्सेप्ट होगा, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, सो p टू द पावर 4 एंड
q टू द पावर 4. सो फाइनली आपको मिला माइनस 2 टू ज़ 4 p टू द पावर 4 इंटू q टू द पावर 4. तो देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में भी सेम आंसर था हमारे पास 4 x टू द पावर 4 इंटू वाई टू द पावर 4. यहाँ क्वेश्चन में कितना डिफरेंस है, बट तो कैलकुलेशन आपको सिंपल जो हमारे स्टेप्स मैंने आपको बताए आपको वही फॉलो करना है ना, न्यूमरल टू न्यूमरल एंड लिटरल टू लिटरल. तो ये तो हमारा हुआ मोनोमियल टू मोनोमियल आप कैसे मल्टीप्लिकेशन करोगे. अब सेकेंड पार्ट हमारा होता है कि मोनोमियल के बाद आप आते हैं बाइनोमियल पर. तो हम क्या थर्ड में सेकेंड केस में देखेंगे मोनोमियल टू बाइनोमियल या मोनोमियल टू ये ट्राइनोमियल हमारा एक. ठीक है, इसको यहाँ रिमूव कर लेते हैं. तो मोनोमियल टू बाइनोमियल बिकॉज यहाँ पर ओनली 2 टर्म्स है और यहाँ पर सिंगल टर्म है. सो 5xy दैट मीन्स मोनोमियल, x प्लस वाई दैट मीन्स बाइनोमियल. अब इसमें आपको क्या करना होगा, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आपको सबसे पहले ब्रैकेट के बाहर जो भी टर्म गिवन है मोनोमियल गिवन है आपको उसको फर्स्ट टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई करना है और सेकंड टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई करना है. मीन्स ये डिस्ट्रीब्यूशन है कि ये यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट होगा और यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट होगा और जो भी सिंबल इन दोनों को कनेक्ट करता है वो सिंबल आपको यहाँ पर बीच में यूज़ करना है. सो 5x. अब अगेन जो हमने एक्सपोनेंशियल रूल्स देखे आपको उसको भी फॉलो करना है. तो बेसिस अगेन हमें सेम मिल गए. तो हमें क्या करना है 5 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई. फिर मैंने बताया आपको कि आपको फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन करने के बाद या मैं इसको थोड़ा सा एक स्टेप लिख देती हूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि एक्सपेंशन कैसे होगा इस तरह के टर्म्स का. 5xy इंटू एक्स. बिकॉज अगर ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर है उसमें यहाँ पर कोई भी सिंबल्स शो नहीं हो रहा, इसका मतलब वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हिडन होता है. सो 5xy इंटू एक्स. देन ये वाला जो सिंबल इन दोनों को कनेक्ट करता है वो सिंबल यूज़ करेंगे एंड अगेन 5xy इंटू वाई. अब देखिए मोनोमियल टू मोनोमियल, मोनोमियल टू मोनोमियल, तो वही कॉन्सेप्ट होगा जो अभी हमने डिस्कस किया था. सो न्यूमरल टू न्यूमरल मल्टीप्लाई किया 5 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 5, x इंटू एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बिकॉज बेसिस सेम थे एंड y उसके लिए कोई टर्म है नहीं तो एज इट इज़ रहेगा प्लस 5 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 5x. बट यहाँ x नहीं है तो x टू द पावर 1 एज इट इज़ है. y बेसिस सेम है सो वाई स्क्वायर. तो ये हुआ 5xy इंटू एक्स प्लस वाई मोनोमियल टू बाइनोमियल. हमने इसे बाइनोमियल क्यों कहा, बिकॉज यहाँ पर 2 वेरिएबल्स है और उनके बीच का जो रिलेशन है वो प्लस है. प्लस या अगर यहाँ माइनस होता तो आप यहाँ भी क्या करते माइनस माइनस. तो ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन किसी भी ऑपरेशन के थ्रू अगर यहाँ कनेक्ट होते हैं इसका मतलब आप उन टर्म्स को अलग अलग कंसीडर करोगे. तो नंबर ऑफ टर्म्स 2 है सो इट इज़ अ बाइनोमियल. क्लियर. सो मोनोमियल टू बाइनोमियल ये भी क्लियर हो गया. नाउ थर्ड केस है हमारा बाइनोमियल टू बाइनोमियल. बाइनोमियल टू बाइनोमियल मीन्स 2 टर्म्स होंगे आपके फर्स्ट ब्रैकेट में एंड 2 टर्म्स होंगे आपके सेकेंड ब्रैकेट में. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो एक एग्जांपल के थ्रू उसे भी मैं क्लियर कर देती हूँ. सो 2x प्लस 3y इंटू 3x माइनस 5y. अब हमें क्या करना है, बिकॉज हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट वही रहेगा कि मोनोमियल टू मोनोमियल तक ही आपको इनको एक्सपेंड करके लेकर के जाना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे एक्सपेंशन, और एक्सपेंशन के लिए हमें क्या करना होता है डिस्ट्रीब्यूट करना होता है. बट अभी हमारे प्रीवियस क्वेश्चन में सिंगल टर्म था तो हमने ईजिली उसे डिस्ट्रीब्यूट किया. बट यहाँ पर हमारे पास 2 टर्म्स है तो अब हम क्या करें, तो देखिए उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो टर्म है आपको उसको इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है. जो सेकेंड टर्म है उसे भी हम इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना चाहते हैं. तो प्रोसीजर इस तरह होगा 2x इंटू फिर आप ये ब्रैकेट कॉपी करोगे माइनस 5y प्लस 3y इंटू अगेन दिस 3x माइनस 5y. इसका मतलब क्या हुआ कि हमने, या फिर आप ऐसे समझिए कि आप ऐसे भी क्लियर कर सकते हो. और हम सपोज करते हैं कि यही हमारा क्या है एक मोनोमियल है. मोनोमियल मतलब इसमें ये प्लस इसको देखेंगे नहीं कि ये 2 अलग अलग टर्म्स हैं. हम सपोज करेंगे ये सिंगल टर्म है. तो अभी हमने क्या किया था, जो भी मोनोमियल है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा ओवर दिस एंड ओवर दिस. तो हमने किया 2x प्लस 3y ये हमारा मोनोमियल है जो इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. सो इंटू 3x
फिर मैंने बताया आपको कि जिस साइन के थ्रू ये दोनों टर्म्स कनेक्टेड होते हैं आप उस साइन को यहाँ कॉपी करते हो। देखो साइन डिपेंड करता है कि यहाँ वाला टर्म पॉजिटिव है या नहीं है। बिकॉज अगर ये टर्म पॉजिटिव है तो साइन एज इट इज कॉपी होगा, बट अगर हमारा फर्स्ट टर्म नेगेटिव है तो साइन आपका चेंज हो जाएगा, नेगेटिव होगा तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। नाउ 2x प्लस 3y इंटू 5y। तो यहाँ पर भी देखिए हमने इसे बिकॉज एज अ मोनोमियल सपोज किया है, तो उस कंडीशन में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। अब हम इसे थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, इस टर्म को देखिए, मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। दैट मीन्स आप 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2 ये भी पुट कर सकते हो, है ना। वी कैन राइट लाइक दिस। तो ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो 3x को, बिकॉज ये थोड़ा सा प्रेजेंटेशन अच्छा लगता है इसलिए हम इस तरह से उसे लिख रहे हैं, 2x प्लस 3y माइनस अगेन 5y 2x प्लस 3y। अब ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन हो गया जैसा प्रीवियस क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, मोनोमियल टू बाइनोमियल, मोनोमियल टू बाइनोमियल। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म के साथ भी और सेकेंड टर्म दोनों के साथ 3x को मल्टीप्लाई करना है। सिमिलरली आपको यहाँ भी करना है। सो 3x इंटू 2x प्लस 3x इंटू 3y। बिकॉज ये पॉजिटिव था तो आपके इस साइन में कोई भी चेंजेस नहीं हुए, बट यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि यहाँ बिकॉज माइनस साइन है तो आप जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। सो दोनों नंबर हमारी, बिकॉज देखिए अगर कोई सिंबल नहीं है तो भी वो पॉजिटिव वैल्यू होती है, तो दोनों सिंबल चेंज होंगे आपके, बिकॉज दोनों पॉजिटिव हैं। तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन दोनों क्या हो जाएंगे, आफ्टर एक्सपेंशन निगेटिव वैल्यूज़ हो जाएंगी। सो माइनस 5y इंटू 2x माइनस 5y इंटू 3y। अब देखिए कैसे हम कर रहे हैं, बाइनोमियल टू बाइनोमियल, फिर हमने उसे किस में कन्वर्ट कर लिया, मोनोमियल टू बाइनोमियल। अब हमने उसे किस में कन्वर्ट कर लिया, मोनोमियल टू मोनोमियल। मतलब आप जो हमारा ये क्वेश्चन था उसे हमने धीरे 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 ब्रेक करके मोनोमियल टू मोनोमियल यहाँ तक लेकर आ गए। अब सिंपल कॉन्सेप्ट है आपका कि न्यूमरल टू न्यूमरल एंड लिटरल टू लिटरल कोफिशिएंट आपको मल्टीप्लाई करना है। सो 3 2 6, x इंटू एक्स मीन्स एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 3 इंटू 3 दैट मीन्स 9 इंटू एक्स वाई। नाउ माइनस 5 2 10। आप वाई एक्स भी यहाँ लिख सकते हो, बट हमारा जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है वो एक्स वाई है, तो हम लोग एक्स वाई लिखेंगे बिकॉज जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है हमें वो भी फॉलो करना चाहिए। माइनस 5 3 15 एंड y इंटू वाई, सो वाई स्क्वायर। अभी भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ बिकॉज नंबर ऑफ टर्म्स हमें यहाँ 4 दिखलाई दे रहे हैं। तो बट अगर आप देखें तो यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स वाई, यहाँ वाई स्क्वायर। तो अगर आप लिटरल कोफिशिएंट्स को कंपेयर करोगे तो एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर ये तो डिस्टिंक्ट टर्म वेरिएबल्स हैं हमारे, बट एक्स वाई एंड एक्स वाई तो ये जो हमारा लिटरल कोफिशिएंट है यहाँ पर सेम है। दैट मीन्स ये टर्म्स आपके 2 डिफरेंट टर्म नहीं है बल्कि एक ही टर्म है। तो आप इसे क्या करोगे, सिंप्लीफाई करोगे और यहाँ पर पुट करोगे। तो हम कर लेते हैं 6x स्क्वायर। देखिए प्लस माइनस, बिकॉज दोनों के नंबर जो हमारे टर्म्स हैं उनके साइन डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्शन होगा, और बिकॉज 10 इज ग्रेटर देन 9 तो माइनस साइन आप लिखोगे यहाँ पर। 10 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 1 हम लिखते नहीं है, सो डायरेक्ट आप लिखेंगे एक्स वाई। तो ये हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में क्लियर किया है कि जब भी लिटरल कोफिशिएंट सेम होगा तभी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होता है, अदरवाइज आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। सो हम 6x स्क्वायर एंड 15y स्क्वायर, इनमें कुछ भी सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा, ये एज इट इज़ कॉपी हो जाएंगे। माइनस 15y स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर लिटरल कोफिशिएंट इज एक्स स्क्वायर, लिटरल कोफिशिएंट इज एक्स वाई, लिटरल कोफिशिएंट इज वाई स्क्वायर। तो तीनों डिफरेंट है। दैट मीन्स अब हमारा ये फाइनल प्रोडक्ट हमें मिला बाइनोमियल टू बाइनोमियल। क्लियर? ओके, अब एक लास्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पर लूँगी जिसमें आपको मैं बताऊँगी मोनोमियल टू मोनोमियल हमने बता दिया है, पॉलिनोमियल टू पॉलिनोमियल कि हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए प्रोसेस हमारा सेम है, जैसे मैंने अभी किया कि बाइनोमियल को हमने ब्रेक करते 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 कहाँ तक लेकर आया, मोनोमियल टू मोनोमियल। सिमिलर प्रोसेस यहाँ पर होगी। दैट मीन्स अगर आपने एक बार मोनोमियल टू मोनोमियल ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, एंड बाइनोमियल के लिए भी अगर मैंने जो भी बताया था आपको कि मोनोमियल टू बाइनोमियल कैसे एक्सपेंशन होना है, अगर ये 2 कॉन्सेप्ट क्लियर है आपके
तो आपको पॉलिनोमियल के मल्टीप्लिकेशन में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बट ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो थोड़ा सा वर्क हमें वहाँ पर करना होगा। जब भी आप प्रैक्टिस करें तो यहाँ पर स्पेशली फोकस करें कि हमें ये दो कॉन्सेप्ट अपने बहुत अच्छे से क्लियर करने हैं। बिकॉज जब मैं पॉलिनोमियल टू पॉलिनोमियल, या आप कह सकते हो कि ये तो ट्राइनोमियल है, बट ट्राइनोमियल भी आपका पॉलिनोमियल ही है। सो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए, आप इसे क्या सपोज करेंगे कि ये हमारा क्या है, मोनोमियल है। अगर आपने इसे एक मोनोमियल सपोज किया तो अब ये क्या होगा, एक्सपेंड हो, ये एक्सपेंशन जब आप करेंगे तो ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, विथ फर्स्ट टर्म, विथ सेकेंड टर्म एंड विथ थर्ड टर्म। तो हम बिल्कुल वही फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर। और आपको भी कभी भी कोई पॉलिनोमियल मल्टीप्लिकेशन आप कर रहे हैं और आपको समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले ये स्टेप फॉलो कीजिए कि आपने मोनोमियल टू बाइनोमियल या मोनोमियल टू ट्राइनोमियल ये पढ़ा हुआ है, ये आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। तो आप फर्स्ट टर्म को मोनोमियल सपोज करके बिल्कुल उसी तरह के स्टेप्स फॉलो कीजिए। सो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा मोनो फर्स्ट टर्म हुआ। अब हमने इसको किसके साथ मल्टीप्लाई किया, विथ ए स्क्वायर। नाउ अगेन ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इंटू 2ab प्लस, मतलब सिंबल आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर क्या चेंज, अभी तो देखिए ये पूरा टर्म हमारा पॉजिटिव है, तो जो सिंबल हमने यहाँ पर यूज़ किया एज इट इज़ हम लेंगे। सो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। नाउ अभी मैंने आपको बताया कि आप चाहें तो अकॉर्डिंग टू कॉम्यूटेटिव लॉ ए स्क्वायर को आगे भी लिख सकते हो, तो हम कर लेते हैं बिकॉज वो हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है। और स्टैंडर्ड फॉर्मेट भी यही कहता है कि आप बाइनोमियल टू मोनोमियल या ट्राइनोमियल टू मोनोमियल लिखने की जगह क्या लिखेंगे, मोनोमियल टू बाइनोमियल और मोनोमियल टू ट्राइनोमियल और मोनोमियल टू पॉलिनोमियल। तो उसमें केवल एक ही स्टेप हमारे पास एक्स्ट्रा आएगा। ओके, नाउ प्लस ए स्क्वायर माइनस, सॉरी हमें इस टर्म को पहले लिखना है तो हम उसे पहले लिखेंगे, प्लस 2ab इंटू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नाउ प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब सिंपली हमें क्या करना है, एक्सपेंशन अगेन ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर, बिकॉज बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन है, सो ए टू द पावर 4। देन ये नेगेटिव वैल्यू, ये पॉजिटिव वैल्यू, सो प्लस माइनस माइनस, न्यूमरल टू न्यूमरल, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, अगेन ए स्क्वायर इंटू ए, तो ए क्यूब। बी के लिए हमारे पास कोई टर्म नहीं है तो उसे एज इट इज कॉपी करेंगे। नाउ प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बेसिस डिफरेंट है, कोई भी कैलकुलेशन नहीं होगी, आप एज इट इज़ लिख दीजिए। नाउ प्लस, बिकॉज ये पॉजिटिव है तो अंदर अगर निगेटिव पॉजिटिव जो भी टर्म्स है वो एज इट इज़ बने रहेंगे। सो 2ab, तो न्यूमरल वैल्यू का आप मल्टीप्लाई करोगे, 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 2, ए इंटू ए स्क्वायर मीन्स ए क्यूब, बी उसके लिए कोई टर्म है नहीं, सो बी एज इट इज़। नाउ बिकॉज यहाँ प्लस है तो साइन में कोई चेंजेस नहीं होंगे, माइनस ही रहेगा आपका, 2 2 ज़ 4, ए इंटू ए मीन्स ए स्क्वायर, बी इंटू बी मीन्स बी स्क्वायर, प्लस 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 2 इंटू 1 ए बी क्यूब प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस 2a, बट बेसिस सेम है यहाँ पर तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, सो बी क्यूब प्लस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, अगेन बेसिस सेम है, पावर ऐड होंगे, सो 2 + 2 इज इक्वल्स टू 4। अब देखिए प्रोडक्ट तो हमने सिंप्लीफाई कर लिया, बट अब हमें ये चेक करना है कि ये जो नंबर ऑफ टर्म्स है ये सभी डिस्टिंक्ट है या नहीं है। और एक बात और आप चेक कर सकते हैं, जैसे आप जब छोटा सा प्रोडक्ट हम करते हैं तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स में मिस्टेक होने के चांसेस कम होते हैं, बट यहाँ पर चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स कैसे क्लियर करना है, आप फर्स्ट ब्रैकेट में टर्म्स काउंट करो 1 2 3 इंटू सेकेंड ब्रैकेट में भी सेम टर्म है 1 2 3, 3 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 9। तो आप जब प्रोडक्ट अपना कंप्लीट कर लें तब आप टर्म्स को काउंट जरूर कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दैट मीन्स हमने किसी भी टर्म को स्किप नहीं किया, कोई भी टर्म हमारा यहाँ पर छोटा नहीं है। अब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो 9 है, बट क्या सभी डिस्टिंक्ट हैं ये भी हमें चेक करना है। सो a टू द पावर 4, ये देखिए कहीं भी नहीं है,
ए क्यूब इंटू बी, ए क्यूब इंटू बी, ये 2 टर्म्स हमें मिल रहे हैं, माइनस 2 ए क्यूब बी प्लस 2 ए क्यूब बी, सेम टर्म्स हैं विथ अपोजिट साइन, सो ये कैंसिल हो जाएंगे. नाउ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बट न्यूमरल वैल्यू डिस्टिंक्ट है हमारी, डिफरेंट है, तो यहाँ सब्ट्रैक्शन होगा 1 एंड -4, 1 - 4, 1 पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है आपका, सब्ट्रैक्ट होगा और हमें क्या वैल्यू मिलेगी, विथ माइनस साइन आपको मिलेगा 3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी क्यूब, ए बी क्यूब, अगेन सेम वैल्यू है विद डिफरेंट साइन, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे. अच्छा, अभी हमारे पास एक और वैल्यू है ए स्क्वायर बी स्क्वायर का, वो भी पॉजिटिव है. ओके, सो प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बिकॉज मैंने आपको वजह से बताया कि कभी भी इस तरह के टर्म्स मिलते हैं तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हम बी स्क्वायर ए स्क्वायर को ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, प्लस बी टू द पावर 4. तो अभी भी ये सिंप्लीफाई होंगे बिकॉज यहाँ पर हमारा जो लिटरल कोफिशिएंट है वो सेम है, सो ए टू द पावर 4 -3 + 1, सो -2. लिटरल कोफिशिएंट सेम है, आप उसे एज इट इज़ कॉपी करते हैं, प्लस बी टू द पावर 4. अब देखिए यहाँ पर सभी लिटरल कोफिशिएंट डिस्टिंक्ट है, दैट मीन्स दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस प्रोडक्ट पॉलिनोमियल टू पॉलिनोमियल. तो आई थिंक आप अगर इन एग्जाम्पल्स को एक बार और देखेंगे तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स में हमें क्या करना है. सो अभी इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स इसके बारे में भी डिस्कस करूंगी. सो टिल देन टेक केयर एंड बाय. थैंक यू.